के पढ़े हैं, हम वो उसका क्या करें। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है, मैं इंडिया गवर्नमेंट इंडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें वो मुकद्दस धाम इन्होंने दिया रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। अभी तक हमने तो कुछ खाया भी नहीं है, हम तो भूखे बैठे हैं। जब भी मेरा अबू आएगा शहर से तो पता नहीं गुजारा उसका होगा या ना भी होगा, वो लेके आएंगे तो जब भी हम खाना भी बचाएंगे। आपने अभी खाना भी नहीं खाया हमने, और आप इंतजार करें अपने इंतजार करें। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बस्ती में इस वक्त हर एक के घर के इन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। और मैंने बस्ती को पूरा विजिट किया, क्योंकि 200 के करीब यहाँ पर बस्ती में हिंदू रहते हैं। सबके चूल्हे जल रहे हैं, सिर्फ इनका चूल्हा जो है, ये देखिए यहाँ पर इनका चूल्हा यहाँ पे ठंडा पड़ा है, क्योंकि ये पूरा परिवार अपने बाप के वापस लौटने का इंतजार कर रहा है कि हम यहाँ में पैदा होने वाला हर बच्चा हिंदू पैदा होता है। जो हमने पैदा किया हमारे को पता है, और कहीं हम गाने बजाने जाते हैं वहाँ पे देखते हैं पहले से हिंदू पैदा होते हैं, फिर उसकी सुन्नत करते हैं और फिर मुसलमान हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की कहानी है जो कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कितनी गरीबी है वहाँ। आपने अभी देखे कि जब तक इसकी अब्बू यानी पिताजी नहीं आएंगे इसका खाना नहीं बनेगा। एक तो महंगाई की मार और एक गरीबी से ये हिंदू लोग इतना परेशान है दोस्तों, जिसको कि बताना संभव नहीं। और तो और अभी आप देखिए कि भाई साहब लोग क्या बोल रहे थे। भाई साहब लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे जब लड़कियां कॉलेज जाती है तो उनके साथ यहाँ सीमा से ज़्यादा छेड़छाड़ होती है। दोस्तों जीना मुहाल है वहाँ पे हिंदू भाइयों का। और तो और वहाँ का कुछ यूट्यूबर भाई जो मुस्लिम हैं उन्होंने ये बातें सभी के सामने लाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो धन्यवाद का पात्र है दोस्तों। अब आप जो देखेंगे वो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन इसके पहले आज मैं बहुत दिन के बाद ये वीडियो ला रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में हम भी बिजी हो गए थे आप लोग की तरह। तो दोस्तों चुनाव संपन्न हो चुकी है, सरकार बनाने की जोड़ तोड़ हो रही है। तो खैर सरकार जो भी बने दोस्तों, अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि डेली वीडियो लाता रहूँगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों अब जो मैं क्लिप सुनाऊंगा ना वो सुन के और देख के आप दंग रह जाएंगे। हमने बोले कि वहाँ छुआछूत है, वहाँ पे बर्तन तक अलग रखता है, तो आपने बोले कि क्या ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे है दोस्तों। ये दुखदाई दिन है वहाँ, और वो भारत सरकार से निवेदन भी करते हैं कि हमें वहाँ पे छोटी सी ही सही हमें जगह दे दीजिए। तो दोस्तों ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही संभव है, ये हमारे भारत में तो संभव कतई नहीं है। तो चलिए देखिए उस क्लिप को। और दोस्तों एक यूट्यूबर भाई है, इसको पानी प्यास लगती है। ये कहता है कि हमें पीने का मन नहीं था, लेकिन इतनी प्यास लगी कि हमें पीना पड़ा मजबूरी में, और वह इसके साथ वही हुआ जो कि मैं बताया। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। देखे ना, एक तो हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे पाकिस्तान में जो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तभी ज़्यादा रहती थी। अभी फिलहाल उसका जो मेन वजह है वो तो एक फोर्स कन्वर्जन है, सिंध का जो एक बड़ा मसला है। हिंदू कम्युनिटी फोर्स कन्वर्जन इसलिए कम हो रही है कि देखे ना, जब हमारी जो बच्चियां होती हैं हिंदुओं की, वो कॉलेज में जाती हैं, वहाँ पे भी जो है वो महफूज नहीं होती हैं। लाहौर में, यहाँ पंजाब में मुझे आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, पर लेकिन कुछ एरिया है जहाँ मिनॉरिटी कम है, वहाँ मुझे छुपानी पड़ती है। लाहौर के ज़्यादातर मंदिर थे और लोगों ने नफरत भरे लहजे से ना उनको कन्वर्ट कर दिया, समझे कि दोस्तों अभी आपने सुनी कि एक बहन जी कह रहे हैं कि इस संसार में जब जो पैदा होता है वो हिंदू के रूप में ही पैदा होता है, यानी सनातन धर्म का पालन करने वाले पैदा होते हैं, क्योंकि बाद में सुना कर दिया जाता है और फिर वो मुस्लिम बन जाता है। और दोस्तों आपने क्या देखे कि वहाँ पर कितनी दुख और कितनी तकलीफ की बात है कि जब बच्चियाँ पढ़ने जाती है कॉलेज, तो वहाँ भी उसके साथ मनो स्थिति इस तरह मानसिक स्थिति पैदा हो जाती है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, और फिर इस तरह का उसके साथ बदतमीजी की जाती है कि मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है कॉलेज, और पढ़ाई नहीं होती। और जो बात मान लेती है या धर्म को मान लेता है, स्वीकार करता है, तो उसके लिए जीना वहाँ पे आराम है। तो दोस्तों इस तरह का वहाँ पे दबाव और इस तरह का तकलीफ वहाँ के हिंदुओं को होती है। आपने जो है अब एक बात जो सुनेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा कि बाबा बागेश्वर क्या कहते हैं। बाबा बागेश्वर भगवान गुरु जी कहते हैं कि पहले अयोध्या
जो समय की बात है त्रेता युग का, वहाँ पे अखंड भारत हुआ करता था। आज जो है बालाजी की कृपा से भी अखंड भारत का निर्माण होगा, ऐसा बागेश्वर गुरु जी भगवान का कहना है। दोस्तों इसके लिए आपको भी सहयोग करना होगा, साथ देना होगा, भरोसा करना होगा, विश्वास रखना होगा। तो एक दिन जरूर गुरुदेव भगवान पूरे भारत को नहीं, विश्व को अखंड भारत जो कहा जाता है उस तरह का निर्माण होगा, वो भी बालाजी की कृपा से। तो देखिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ये बात गुरुदेव खुद कह रहा है। और गुरुदेव के वीडियो को, क्लिप को आप ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और आगे पाकिस्तान के उन्हें 4 टुकड़ा, अब वो भारत अखंड की ओर बढ़ रहा है। देखो हनुमान जी लंका गए थे, उसको अच्छे से बाहर किए आए थे। अब बागेश्वर वाले हनुमान जी उठे, उसको न कौन छोड़ना, जितने विरोधी हैं सबके भीतर लंका बाहर थी। तो आप लोगों के सामने था अभी कुछ भाई कह रहे थे आप झूठ बोलते हो यार, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमारे जो बर्तन है ठीक है, क्योंकि बस्ती में इस वक्त हर एक के घर के इन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। अगर मैंने बस्ती को पूरा विजिट किया, क्योंकि 200 के करीब यहाँ पर बस्ती में हिंदू रहते हैं, सबके चूल्हे जल रहे हैं, सिर्फ इनका चूल्हा जो है ये देखे यहाँ पर, इनका चूल्हा यहाँ पे ठंडा पड़ा है, क्योंकि ये पूरा परिवार अपने बाप के वापस लौटने का इंतजार कर रहा है कि हम यहाँ में पैदा होने वाला हर बच्चा हिंदू पैदा होता हिंदू है। पैदा होता है। अच्छा, ये आपको किसने बताया? हमने खुद ने देखा है, किसने बताया? जो हमने पैदा किया हमारे को पता है। और कहीं हम गाने बजाने जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं, पहले से हिंदू पैदा होते हैं, फिर उसकी सुन्नत करते हैं और फिर मुसलमान। दोस्तों ये जो महिला पत्रकार जो हैं, आप देखिए कि इन्होंने खुद कहती है कि 200 हिंदू परिवार इस गांव में रहती और रहता है, लेकिन सभी का चूल्हा जल रहे हैं, लेकिन इस बेचारी बहन के घर में चूल्हा नहीं जल रहे। क्यों? क्योंकि इसकी अब्बू यानी पिताजी अभी तक नहीं आए। दोस्तों अगर काम मिलता है तो कुछ लेके आएगा, और काम नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं लेके आएगा, और इन लोग को भूखे सोना पड़ेगा। दोस्तों वहाँ 600 किलो चावल, 600 किलो आलू, ऐसा सुना है, मैं आप लोग सुने होंगे और हमें भी सुनने में आ रही है कि ऐसा रेट है, ऐसा वहाँ पे महंगाई है। और तो समझ लीजिए आप गरीबी की हाल क्या कहा जाए। और दोस्तों उस पर भी आपने पहले बहुत कुछ सुना, जो कि वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है हिंदू भाइयों के साथ, वहाँ पे उसके साथ अन्याय होती है, जो ये निवेदन और गुहार लगाते हैं भारत सरकार से कि हमें वहाँ पे थोड़ी सी जगह रहने के लिए दे दो। तो ये लो दोस्तों, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनकर मेरा मान सम्मान गौरव को जरूर बढ़ाइए। और दोस्तों हम आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चुनाव लेकर वीडियो हमारे देर से भले आई हो दोस्तों, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि इंसान जो होता है वो आत्मा होती है और परमात्मा तो सिर्फ भगवान यानी ऊपर वाले होते हैं। तो आत्मा को जब दुख होती है तो एक आत्मा जो है सभी के अंदर है, तो फिर एक आत्मा को दुख हो तो सारे आत्मा को तकलीफ होती है, दुख होती है, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान का कहना है। तो ये हमारा और आपका एक इंसानियत धर्म है, और हम और आपको एक इंसानियत धर्म के नाते ये तकलीफ दिल में होती है। और हम ये बताना चाहते हैं कि आज हमारे भारतवर्ष में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय जिसे कहा जाता है उसको कितना इज्जत मान सम्मान दिया जाता है, चाहे वो उसके पड़ोसी हो या सरकार हो या फिर कोई भी हो। लेकिन दोस्तों वहाँ की हाल देखिए बेहाल। हम लोग अल्पसंख्यक भाई बहनों को पूरा मान देते हैं और पूरा सम्मान देते हैं उसको, लेकिन वहाँ पर देखिए कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ कितनी अन्याय होती है। तो एक इंसानियत के नाते आत्मा रोती है, आपकी भी रोती होगी। तो दोस्तों यही हमारा दिखाने और कहने का मतलब है। मेरा कतई ये दिखाने और कहने का मतलब नहीं है कि हम कहते हैं कि नहीं सभी को भारत ले आए, नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिसका जहाँ जन्म स्थान है, जिसका जहाँ पे सब दिन रहे हैं,
जिसका जहाँ पे आवाज़ से पता है उसको वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये बात दिल को जरूर चोट पहुंचाती है कि ऐसे इंसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इंसान एक हद से पार जब हो जाती है, कर जाते हैं, तो जरूर बालाजी की कृपा वहाँ पे प्राप्त होती है। हमें उम्मीद है कि गुरुदेव की कृपा और बालाजी की कृपा वहाँ पे प्राप्त होगी और हमारे हिंदू भाई बहनों का एक दिन अच्छे दिन जरूर लौटेंगे। इस उम्मीद के साथ हम ये वीडियो आपको बना रहा हूँ दिखाने के लिए कि देखिए एक दिन वो समय आएगा जब बालाजी की कृपा पाकिस्तान पर बरसेगा और अखंड भारत, अखंड विश्व का निर्माण होगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय